हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर वेक्टर्स। यहाँ हम लोग सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल पढ़ेंगे। चलो देखेंगे क्या है ये। अभी देखिए, ये क्या है बच्चों, ये पॉइंट ए है। फिगर अच्छी तरह से समझा के ले लो। ये पॉइंट ए है और ये ओरिजिन है। तो पॉइंट ए एंड ओरिजिन जो ज्वाइन होता है, ये हमने देखा है ओ ए इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए डिनोटेड बाय स्मॉल ए बार। ये पॉइंट बी है, सो दिस बिकम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दैट इज बी बार। नाउ ये जो पॉइंट आर है, this R is dividing segment AB, line segment AB in the ratio M is to N. Now language अच्छी तरह से देखो। R is dividing line segment AB in the ratio M is to N. तो A के नजदीक जो है वो M रहेगा लेंथ, B के नजदीक जो है वो N रहेगा। तो इसका हमें फॉर्मूला कैसा मिलता है R बार का? दिस इज इंटरनल डिवीजन, क्योंकि ये R जो है A और B के बीच में है। तो ये हमें वेक्टर R बार, ये क्या है? ये वेक्टर R बार इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल आर। ये हमें कैसा मिलता है? देखो, एम बी बार या पहले एन ए बार प्लस एम बी बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। समझ गए? समझ गए? ये एम बी से दूर है वो मल्टीप्लाई होता है। समझ गए? या दिस इज रिटन एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन ऑल्सो। इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इट इज मोर कन्वीनियंट ऑल्सो टू राइट एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। समझ गए? चलो, अभी समथिंग इज देयर इंटरनल, तो दूसरा होगा एक्सटर्नल। तो ये फिगर देखिए। अभी ये फिगर क्या है? ये जो आर बार है, दिस इज सेम पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, लेकिन अभी जरा आप ध्यान से देखिए। ये पॉइंट ए है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है ए बार। ये पॉइंट बी है, ये पोजीशन वेक्टर बी बार। अभी आर जो है ये ए बी के बाहर है। यहां आर ए बी के अंदर था, बीच में था ए एंड बी के। दिस आर इज आउटसाइड ए बी, सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहां आर कैसा मिलता है? यहां आर मिलने के लिए हमको खाली एन निगेटिव डालने का। तो एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। हो गया बच्चों? सिंपल है। चलो, ये दो फॉर्मूले याद रखो। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। ये दोनों में से एक रखो याद। ये एंड ये सेम है, कुछ फर्क नहीं। चलो बच्चों, एंड दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। वहां क्या होता है? ये वेक्टर आर है और m और n वहां इक्वल है। मिड पॉइंट मतलब क्या? रेशियो 1:1। तो r इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये है वेक्टर ए बार, वेक्टर बी बार, ये m एंड m इक्वल।
तो सेम फॉर्मूला में n की जगह हम लोग m डालेंगे, तो वी गेट अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, r बार, वेक्टर r बार विल बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाय 2। समझ गए बच्चों? सिंपल है एकदम। चलो अभी देखेंगे कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides point P and point Q in the ratio, पहला हमें इंटरनल 3:2, बाद में एक्सटर्नल। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ये कंसेप्ट कैसा होगा, दिस इज पॉइंट P, क्या पॉइंट है, 2, -1, 3, दिस इज पॉइंट Q, -5, 2, -5, ये हो गया लाइन सेगमेंट PQ, और यहां बीच में कहीं पॉइंट R है, तो ये P के नजदीक M, तो ये हो गया M इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 2। समझ गए? 3:2, तो पहले वाले के नजदीक 3, दूसरे वाले के नजदीक N, दैट इज 2। पोजीशन वेक्टर P, वेरी सिंपल, 2i - 1j प्लस 3k। पोजीशन वेक्टर Q क्या होगा, -5i प्लस 2j -5k। अभी पोजीशन वेक्टर R M B बार, तो यहां B की जगह Q है, M Q बार प्लस N P बार अपॉन M प्लस N। M का कीमत कितना है बच्चों, 3 इंटू Q बार, Q कितना है, -5i प्लस 2j -5k प्लस N का कीमत है 2i, ये i कैप है, एवरी टाइम आई एम नॉट सेइंग i कैप, -1j प्लस 3k, ये सब कैप होता है, डिवाइडेड बाय m प्लस n, 3 + 2, तो ये ब्रैकेट अच्छी तरह से ओपन करो, -15i प्लस 6j -15k प्लस 4i -2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। तो ये कितना होगा बच्चों, -15 प्लस 4 -11i प्लस 6 -2 प्लस 4j -15 प्लस 6 -9k डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 से अच्छा लिखना कैसा है, सबको 5 से डिवाइड करेंगे, -11/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप -9/5 k कैप। समझ गए बच्चों? चलो अभी एक्सटर्नल डिवीजन देखेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, P बार तो हमें मालूम है, 2i - 1j प्लस 3k। Q बार भी हमको मालूम है, Q बार -5i प्लस 2j -5k। अभी एक्सटर्नल डिवीजन है,
तो फॉर्मूला क्या होता है, आर बार विल बी एम पी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। एम इतना ही है 3 इंटू ब्रैकेट बी यहां नहीं है, यहां क्या है पी है, ए नहीं है, क्यू ओ एम क्यू है और यहां पी है। समझ गए बच्चों? तो 3 इंटू ब्रैकेट क्यू माइनस 5y, ये समझ गए ना आप? मांगता है तो मैं अच्छी तरह से लिखता हूं, एम क्यू बार माइनस एन पी बार अपॉन एम माइनस एन। यहाँ b की जगह q है, a की जगह p है, तो माइनस 5y प्लस 2j माइनस 5k माइनस 2 इंटू ब्रैकेट p कितना है 2y माइनस 1j प्लस 3k अपॉन 3 माइनस 2। अब ये सॉल्व करने का, माइनस 15i प्लस 6j माइनस 15k माइनस 4i प्लस 2j माइनस 6k एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस 15 माइनस 4 माइनस 19i प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8j माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21k। समझ गए? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which is dividing PQ externally in the ratio 3:2। तो अभी किसी ने पूछा R का कोऑर्डिनेट क्या होएगा? वेरी सिंपल, यहां माइनस 19 8 माइनस 21। समझ गए बच्चों? तो इसके बाद में और एक एग्जांपल है which we will solve now. You just note down the example and I will solve for you in the next video. I am only telling you that points are collinear. I am going to give you only hints. I am not going to solve this for you. You will know A bar, you will know B bar, you will know C bar, you will know vector AB, you will know vector BC, बराबर है? Because A, B, C, these 3 points are collinear, vector AB will be some constant K into vector BC। समझ गए बच्चों? तो वेक्टर ए बी का वैल्यू डालने का, वेक्टर बी सी का वैल्यू डालने का एंड इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप ऑन बोथ साइड्स, जे कैप ऑन बोथ साइड्स एंड के कैप ऑन बोथ साइड्स। सो फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी and you will get the value of Q। समझ गए बच्चों? And then you have to use the formula R bar, और rather यहाँ में R bar is equal to MB bar plus NA bar upon M plus N। तो यहाँ में क्या करेगा, R bar is equal to lambda B bar plus 1A bar divided by lambda plus 1 and यहाँ lambda is equal to nothing but m upon n। सॉल्व करो।
हिंट दिया है, सॉल्व करो।